शाम दो कन्या थी जो संत के प्रति इतना प्रेम करती थी कि इस प्रेम के कारण अपने दो पुत्रों को विष पिला देती है। आइए जानते हैं उन दो कन्या की कथा आखिर थी क्या। एक राजा थे जो संतों से काफी प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम जैसे कि मानो एक छोटा बच्चा अपनी माता से बिछड़ रहा हो। एक छोटा बच्चा अपनी माता को ढूंढ रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, ऐसे ढूंढते थे। अब वो संत के राजमहल पे एक दिन एक महान संत आए, बहुत महान संत आए। लेकिन जैसे ही वो संत वापस जाने की बात करते, राजा कोई ना कोई बहाना दे के उन संतों को रोक लेता था। ऐसे ही करते 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 उस संतों को 1 साल हो गया राजमहल पे। लेकिन इस रात संतों ने सोच ही लिया कि अगली सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, राजा कितना भी हमें रोकने की कोशिश करे, हम यहाँ से चल ही देंगे। अब राजा ये सुन के काफ़ी विरह में चलेगा, काफ़ी वियोग में चला गया। ऐसा हो गया था कि उनका शरीर मान लो, उनका प्राण मान लो छूटने ही वाला हो। और ये बात उनकी रानी को पता चली, यानी उनकी धर्म पत्नी को पता चली। अब जैसे ही रानी को पता चलता है, अब रानी भी क्या करे, कैसे उन संतों को रोके। तो रानी ने पता है क्या उपाय अपनाया। रानी ने अपने पुत्र को विष पिला दिया। अब जैसे विष पिला दिया, वहाँ से संत निकलने वाले थे, पूरे महल में हाहाकार हो गया कि अरे ये हमारा राजा का पुत्र मर गया। वो संत वापस आ जाते हैं। अब वापस आके देखते इनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है। रानी से पूछते क्या किया, तो रानी सब सच बता देती है कि आपको रोकने के लिए इसको मैंने विष पिला दिया। वो जो संत थे उनके उससे जिसको जहर पिलाया था, जिसको विष पिलाया था, उस पुत्र को चरणामृत पिलाता है और जो पुत्र है वापस से जीवित हो जाता है। और संतों को ये भाव देख के संतों के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये जो संत थे ये वादा करते हैं राजा से, यदि अब तुम मुझे मार के भी भगाना चाहोगे तो हम इस राजमहल से नहीं भागेंगे। तो देखो क्या ही प्रेम था उस रानी का संतों के प्रति। अब प्रवेश करते हैं दूसरी कन्या के ऊपर। दूसरी जो थी राजकन्या थी। महाराष्ट्र के एक राजा थे महिप तिराब जी। वो काफ़ी ज़्यादा संतों से प्रेम करते थे। उनकी एक पुत्री थी। पुत्री को जब भी हाल ही में ब्याह ही दिया था, उनको शादी करवा दी थी। पर जिनके घर शादी दी थी ना, वो अभक्त थे। हाँ, वो अभक्त थे। उनको तो हरि का नाम ही नहीं पता। उनको तो भगवान से भक्ति से इतनी चिढ़ मचती थी कि कुछ मानो ही नहीं। अब जैसे ही वो शादी करके उनके घर जाती है, कोई संत दर्शन नहीं होते थे, तो काफ़ी विरह में चली जाती है। और अपनी दासी से बोलते हैं कि इस नगर में अगर कभी भी कोई संत आए तो मुझे चुपके से खबर देना। अचानक से उस नगर में एक संत आते हैं, ज्ञानदीप नामक एक संत आते हैं। और चुपके से उसकी दासी जो है राजकन्या को खबर पहुंचाती थी कि अरे सुनो, आज नगर में एक महान संत आए हैं, क्या तुम्हें पता है। अब जो राजकन्या थी काफ़ी विचार में, मैं कैसे मिलूँ। तो रानी ने पता है क्या किया, अपने पुत्र को विष पिला दिया। विष पीने के पश्चात पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया कि अरे अब मेरा पुत्र मर गया, अब कैसे जीवित होगा, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा, कैसे ही। तब राजकन्या कहती मेरे पास एक उपाय है। अगर आसपास में कोई भी संत हो तो उसको बुला लो, वही इसको जीवित कर सकते हैं। अब वो जितने भी राजा थे कह रहे अरे संत कैसे होते हैं, क्या होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको तो दूर सदा। तब राजकन्या कहती है मेरी जो दासी है वो जानते हैं कि संत कैसे दिखते हैं। तो तुरंत दासी कहती है कि आज हमारे नगर में भी एक संत आए हैं। तो फिर क्या होता है, फिर जो है दासी जो है राजा को ले जाती है उस संत के पास और रास्ते में बताती है राजा को, जैसे तुम्हें वो संत दिखे ना उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर देना। और ठीक जैसे ही वो संत दिखते हैं, जो राजा थे जो बिल्कुल भी हरि से विमुख थे, संतों से विमुख थे, वो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर काफ़ी विरह में रोने लग जाते हैं। आसपास के सभी लोगों को लगता है, यहाँ तक कि संत को भी लगता है कि ये संत दर्शन पाने के लिए विरह में रो रहे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो पुत्र विरह में रो रहे। फिर उनसे प्रार्थना करते हैं चलिए मेरे घर। तो संत जो है कहते ठीक है। फिर जब वो उनके महल जाते तो देखते हैं कि उनका जो एक पुत्र है वो ऐसे मरे हुए, विष के कारण मरे हुए हैं। उसी बीच क्या होता है, वो राजकन्या जो है संत के चरणों में लुटपुट हो जाती है और रुदन करने लग जाती है, करुणा में रुदन करने लग जाती है। क्या संत दर्शन, अहो भाग्य, क्या भाग्य खुल गए, मेरी संतों के दर्शन होंगे, भाग्य खुल गए। काफ़ी आनंद हो जाती है और ये कहते हैं कि मेरे प्राण तुम्हारे चरणों में त्याग जाए।
संत काफ़ी खुश होते हैं देख के, और जो पुत्र उसके विष से मर चुका था, उसको चढ़ना अमृत से वापस जीवित कर दिया जाता है। सोचो चढ़ना अमृत में कितनी शक्ति है कि उस जो विष से मर चुका था वो वापस जीवित हो चुका है। अब वो संत क्या करते हैं, और ये देख के जितने परिवार वाले थे आश्चर्यचकित हो जाते कि अरे ये कैसे हो गया, इतनी शक्ति, इतने पावन। तब वो क्या करते हैं, जो हमारे संत थे, ज्ञानदेव जी जो संत थे हमारे, वो सबको दीक्षा देते हैं, और उस वक्त से उसका पूरा राजा का पूरा परिवार ऐसी संत सेवा करता कि पूरा लोक देखने में चकित हो जाता कि अरे इससे ज़्यादा संत सेवक तो कहीं नहीं देखा। तो देखा एक भक्त की संगति से क्या क्या नहीं हो सकता, क्या परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए संतों की संगति, भक्तों की संगति बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण, राधे श्याम।